हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड लव रीडिंग, ठीक है, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, आपका फेवरेट टॉपिक है ये आप लोगों का। तो ये नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट दोनों सिचुएशंस के लिए हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 डेक है यहाँ पे, ठीक है, डेक 1, डेक 2, डेक 3। तो आज जो हमारे 3 पाइल कहें इसे या डेक कहें, ये यही है, ठीक है। मैं शो कर देती हूँ आपको। इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे, मेडिटेट कीजिए, जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और देन इसमें से जो अट्रैक्ट करे वो चूज़ कीजिए। देखिए, पहली डेक जो हमारी है वो है डेक 1, ओके। सेकंड डेक जो हमारा है वो है स्पाइरल टैरो से। फर्स्ट हमारा राइडर वेट था, ठीक है। सेकंड हमारा स्पाइरल टैरो से है जो डेक है, और लास्ट जो है हमारा वो रेडिएंट राइडर वेट टैरो से है। तो ये 3 डेक आपको दिख रही होंगी, मैं थंबनेल में भी शो कर दूंगी। आपको इसमें से तीनों में से जो अट्रैक्ट करे अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं, उनके करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शंस भी लूँगी, क्लैरिफिकेशन भी लेते हैं हम, और बाबा की गाइडेंस भी होगी आपके लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कीजिए और देन हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 आपकी रीडिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डेक से, ठीक है, राइडर वेट से। जिन्होंने भी ये चूज़ किया, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं और क्या फ्यूचर एक्शन है। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है तो सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 कार्ड्स लेंगे फीलिंग्स के लिए हम, फिर क्लैरिफाई करेंगे उसे। ओके, तो 2 कार्ड्स हो गए फीलिंग्स के, 1 कार्ड एक्शन का रहेगा, ठीक है। ओके, हो गए कार्ड्स हमारे कंप्लीट। और ये देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भाई। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि जो आपके पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं वो तो हम अभी देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस है, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ उनकी लाइफ में, ठीक है, वो उन्हें एक्चुअल में रियलिटी को समझने नहीं दे रही है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज़ें इमोशनली, लॉजिकली इम्बैलेंस रख रही है, ठीक है। देख लेते हैं कार्ड्स क्या है, फिर क्लैरिफाई करेंगे। ओके, फीलिंग्स में है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और 6 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। तो फील तो देखिए वो ऐसा कर रहे हैं कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ पैशनेटेड है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन। हो सकता है आप ऑलरेडी इनके साथ कम्युनिकेशन में हो, ठीक है, ये भी सीन हो सकता है। कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिसे कहते हैं ना, सोसाइटी को देखना, दूसरों को देखना, और उन चीज़ों को सोच कर ये पर्सन बहुत सारे अपने डिसीज़न लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप कार्ड देख रहे हैं ना, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन केवल और केवल अपने दिल की सुन के या केवल अपने डिसीज़न पे नहीं चलते हैं। इनके लिए लोग क्या कहेंगे वाला एटीट्यूड भी जो है मायने रखता है। इसी वजह से जो भी आपके इश्यूज़ हैं, लाइक अगर कमिटमेंट को लेकर आपका सीन कुछ स्टक है, या शादी को लेकर स्टक है, या ऑलरेडी कुछ लोगों की मैरिज की सिचुएशन है, जो भी आपका रीज़न है ना, यहाँ पे ये पर्सन उस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व करना चाहते हैं उस इश्यू को, लेकिन ये सोचते बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके लिए दूसरों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, ये तो फॉर श्योर है, पैशनेट है, श्योर है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, श्योर है, लेकिन जो भी चीज़ें इन्हें रोक रही हैं ना, ये उनको लेकर सच बताऊँ तो सोचते ही हैं बस, उनको रिजॉल्व कैसे करना है ये नहीं समझ पाते, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स चल रही हैं करंट की। और एक्शंस भी देखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड एक्शन में, ठीक है, जो शो कर रहा है भाई हिम्मत, गट्स। ये इस पर्सन को थोड़ा सा स्टक रखते हैं। क्यों रखते हैं? जैसे मैंने बोला ना कि इनके लिए केवल इनके ओपिनियन नहीं, लोगों का भी सोचना मैटर करता है, और जब लोग आ जाएंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो फिर हिम्मत होनी चाहिए, है ना। तो ये पर्सन के साथ सिचुएशन क्या हो गई है कि एक्शन लेने में इन्हें अभी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा,
और ये कर भी रहे हैं ऐसा, क्योंकि एक्शन कार्ड में आया है ना स्ट्रेंथ का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि इन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा किया है आपके साथ जो ठीक नहीं था, ठीक है, या जो इश्यूज़ हुए हैं उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोगों के ईगो इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या इनके खुद के कुछ इश्यूज़ हैं जो ये रिजॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। पर जो भी चीज़ है, ये पर्सन हिम्मत करना चाहते हैं आपसे बात करने की, ठीक है, और अगर बात कर रहे हैं तो उस उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में स्टक है। मुझे लग रहा है मैरिज की सिचुएशन भी है कुछ लोगों के केस में, लेकिन बस ये प्रॉब्लम है कि ये पर्सन का झुकाव है, जैसे आपसे शादी करना चाहते हैं ये, लेकिन इनके इस झुकाव के बीच में भी 10 लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं, और जैसे मैंने बताया ना कि बस ये वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो चलिए कार्ड्स भी मैं देख लेती हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो बिल्कुल ये पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये गो विद द फ्लो में भी जाना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ जो मुझे मेजर लग रहे हैं लोगों के लिए, ये जो इश्यूज़ हैं ना, बस यही इस पर्सन को थोड़ा सा स्टक करे हुए हैं, जो ये ना चाह के भी आपके साथ मूव ऑन वाला एटीट्यूड आपके सामने शो करते हैं। देखिए दिल से ये नहीं कर रहे हैं, फॉर श्योर है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन दिल से आपसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच में, वो इन्हें आपसे दूर कर रही हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लियर करती हूँ मैं। देखिए 6 2 बार आया है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मिसिंग है इस कनेक्शन में, और जो ये कोशिश भी करते हैं बनाने की, लेकिन थोड़ा सा इनका एटीट्यूड ऐसा है कि डर इन्हें पहले घेर लेता है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स, तो फॉर श्योर हो सकता है कि इनकी फैमिली ना चाहती हो, ठीक है, कि आपकी इनसे शादी हो, या आपकी फैमिली ना चाहती हो कि इनकी आपसे शादी हो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, इस केस में भी यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी है कि इनकी फैमिली आपकी फैमिली, या कुछ ऐसा रीज़न जो आपको एक साथ नहीं आने दे रहा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट बन रहे हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं वो आप दोनों के बीच के लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे पास्ट में मैरिज करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, इवन अभी भी ये सोचते हैं आपसे शादी करना। चलिए एक बार स्ट्रेंथ कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं। जहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं स्ट्रेंथ कार्ड के लिए, तो स्ट्रेंथ कार्ड क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। पहली बात है कि इमोशनल कुछ इश्यूज़ तो हैं यहाँ पे, देखिए, और 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन इमोशनल और लॉजिकल माइंड के बीच में फंस के रह गए हैं। मतलब एक तरफ अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत से लोगों को टैकल करना होगा, ठीक है, बहुत से लोगों के अगेंस्ट जाना होगा, और जैसे इन्हें ये लगता है ना कि इन्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी, बहुत कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है कि कुछ बहुत मेजर आप दोनों के बीच में हो भी चुका है फैमिली के इश्यूज़ के चलते, ठीक है। जो भी ऐसा मुझे देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी में ना फैमिली और फाइनेंशियल इश्यूज़ लग रहे हैं। अगर आपके में थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है तो वो अलग बात है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, कुछ डिसेप्शन हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, लेकिन जो भी है ना, जो भी इन्होंने किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि ये पर्सन जो है वो टैकल करने से ज़्यादा ना अवॉइड करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। और इस वक्त भी इनकी यही सिचुएशन बनी हुई है कि क्या करें। एक तरफ आपके लिए इमोशनली जो ये झुकाव फील कर रहे हैं उसके चलते ही आपकी तरफ आएँ, या फिर से जैसे इन्होंने सिचुएशंस कभी पास्ट में अवॉइड करी, या मान लीजिए आपको ब्लॉक किया या किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म किया, तो वैसे ही चले जाएँ। ये नहीं समझ पा रहे हैं ये चीज़, क्योंकि इनमें थोड़े से गट्स कम हैं। देखिए अगर मैं इनकी बात करूँ कि फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इनमें डर है, फियर है, सोसाइटी का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। इसी वजह से ये पर्सन एक टाइम पे ही 2 थॉट में चल रहे हैं। मतलब एक तरफ इनका जो इमोशनल झुकाव है वो आपकी तरफ आने के लिए इन्हें बोलता है, दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि नहीं, शायद ये सब कुछ टैकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अवॉइड करो, ठीक है। मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये शॉर्ट रीडिंग है, हम शॉर्ट रीडिंग में देखने वाले हैं ये सब कुछ। ओके देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स।
पहली बात तो मेक अ विश, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 11-11, ठीक है। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बस इस पर्सन को ना एक डिसीज़न पे आना है। अपने डर से ये देखिए इनके साथ क्या हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अवॉइड कर रहे हैं ये सिचुएशंस को, पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। इनका बिल्कुल ऐसा है कि इनका झुकाव आपकी तरफ है। इवन अगर ये पहले आपको लेकर पैशनेट थे तो अब आपको लेकर कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। लेकिन इनका जो एटीट्यूड है, जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक एटीट्यूड है डर अगर हम रखते हैं अपने अंदर, या झिझक है, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हमें रोकती है, तो वो तो हमारे एटीट्यूड में रहेगा ना, वो तो हमारा नेचर बन जाता है एक तरीके से। तो इस पर्सन का भी वो नेचर बन चुका है। उस नेचर को अगर ये थोड़ा सा त्याग दें ना, छोड़ दें, तो ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। ये देख लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। लेकिन केवल और केवल यूनियन इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि ये पर्सन जो है खुल के चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चीज़ों को टैकल नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अगर जो कम्युनिकेशन में भी है तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि जो मुद्दे की बात होगी ना उस पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, बाकी सारे कम्युनिकेशन हो रहे होंगे, ठीक है। और वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इस पर्सन के साथ देखिए मेजॉरिटी में फैमिली इश्यूज़ हैं जो इन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये मैरिड होंगे, ठीक है, और ये इसलिए आपकी तरफ नहीं आ सकते। तो ये सारी सिचुएशंस हैं इस पर्सन के साथ। एक बार फ्यूचर आउटकम भी देख लेते हैं चलिए इस कनेक्शन का। वाओ, 2 ऑफ कप्स। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तो बस इनका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाए ना, ये डर वाला, ये जो ये भाग रहे हैं ना, अवॉइड कर रहे हैं ना सिचुएशंस को, ये थोड़े से चेंज हो जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस पर्सन के चेंज होने के लिए, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आके ये बता रहा है मुझे कि ये सिचुएशन टेम्परेरी है। ये पर्सन जो आज अपना इमोशंस का कप लेके बैठे हुए हैं ना, ये कल खुद आपकी तरफ आएंगे, देख लीजिए खुद आएंगे। ये मैंने बोला ना, इमोशंस हैं, पैशन है, लेकिन बस एक डर है इस पर्सन के अंदर। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करिए कि ये पर्सन अपने डर से बाहर निकले, क्योंकि ये अवॉइड क्यों करते हैं सिचुएशंस को, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा झेलना ना पड़े, टैकल ना करना पड़े। अदरवाइज़ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ी सी गिव अप एनर्जी में है क्योंकि किसी तरह के फियर है इनके मन में। अदरवाइज़ इन्हें आना आपकी तरफ ही है। 2 कार्ड्स ने पूरी श्योरिटी दे दी है। 2 ऑफ कप्स हो गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे यहाँ मुझे रनर चेज़र की सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अभी रनर और चेज़र वाली फेज़ में हैं, तो आप इन्हें चेज़ भी मत कीजिए, ठीक है। आप चेज़ मत करिए, आप अपना इनर वर्क कीजिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए और अपना मेडिटेशन कीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए, हीलिंग कीजिए, खुद की पर्सन की हीलिंग कीजिए अपने, लेकिन चेज़ मत करिए आप, ठीक है। क्योंकि जब तक आप चेज़ करते रहेंगे ये आपसे रन करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ये सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसमें थोड़ी सी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस बनती हैं, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का होता है, ठीक है। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस पर्सन के चेंज के लिए आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना है, मतलब अपना इनर वर्क करना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस की, वैसे तो देखिए साइन यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे एक जो फायर साइन है ना वो ज़्यादा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। लियो हो सकते हैं, ठीक है, लियो मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे साइन, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइन हैं, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस दिख रहे हैं मुझे वो लियो के, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एक शॉर्ट रीडिंग मैंने बनानी चाहिए, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं बाबा की आपके लिए। ओके, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है, एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बैलेंस का कार्ड है ये,
मैंने अभी आपको बोला कि आपको हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, चीज़ नहीं करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और ये कार्ड बता रहा है कि बैलेंस एंड एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करके बैलेंस करिए खुद को, ठीक है। आप बैलेंस होंगे, ये बैलेंस होंगे। यहाँ पे कार्ड है साइलेंस, ठीक है। ये कार्ड भी मुझे बताता है लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000s ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग रनर चेजर वाली सिचुएशंस में होंगे, तो आप उन्हें चेस करते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे या क्लैरिफिकेशन मांगते रहेंगे, चीज़ें स्टक रहेंगी, ठीक है। इस पर्सन को खुद के ही डिसीजन पे खुद से आने दें। और देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड है साइलेंस। साइलेंस में जाइए, माइंड को साइलेंट कीजिए, खुद को साइलेंट कीजिए, पीस को प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा कार्ड है वॉसेस एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है बाबा की तरफ से कि ये जो सिचुएशंस चल रही हैं ना, ये खुद ब खुद सॉल्व होंगी, अलाइन होंगी, लेकिन आपको इसके लिए वर्क करना है, वो करिए। वो कब कर पाएंगे? जब पीस में जाएंगे, थोड़ा सा शांत रखेंगे खुद को। बाकी टाइम आपको क्या करना है, आपकी जो फैमिली के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़, मतलब खुद को कुल मिलाकर डिस्ट्रैक्ट कीजिए और खुद की लाइफ पे फोकस कीजिए। खुद के ड्रीम्स होंगे आपके, उस पे फोकस कीजिए। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होंगी। चेस करेंगे तो नहीं होगी, चेस करेंगे तब तक वो रन करेंगे। तो ये सिचुएशंस है आपके लिए, समझ पा रहे होंगे ना आप इस चीज़ को। और बैलेंस भी करना है, एनर्जी में बैलेंस भी करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। सो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया था। अगर आपको क्लैरिटी मिली है और आप मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो मेरी रीडिंग के लिए मेल आईडी है वो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं उनकी जिन्होंने यहाँ पे सेकंड डेक चूज़ किया था हमारा, ठीक है। सेकंड डेक हमारा था स्पाइरल टैरो, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फ्यूचर एक्शंस क्या है। और मैं देखूंगी क्लैरिफिकेशन कार्ड जो है, कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूंगी और साथ में देखेंगे फ्यूचर आउटपुट क्या रहने वाले हैं आपके कनेक्शन का। बाबा की गाइडेंस भी रहेगी, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक कार्ड आया, एक कार्ड और लेंगे हम फीलिंग्स के लिए, फिर हम एक कार्ड लेंगे एक्शंस के लिए। एक कार्ड ये है, चलिए इसे अभी ऐसे कर देते हैं। ओके, एक कार्ड और लेते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए। दो कार्ड आ रहे हैं, हमें एक ही लेना है, फिर हम उसे क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, तो ये आ गए आपके कार्ड्स। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे एक बात बता रहा है कि भाई यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, ठीक है, अवॉइड किया है। वो जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे भी सिचुएशंस ऐसी है कि लाइक ब्लॉक किया गया है, कांटेक्ट ख़त्म किया गया है या कांटेक्ट नहीं है, चालाकी की गई है, सेल्फ सेंटर्ड हुए हैं, मैनिपुलेट किया गया है। सबके साथ सब कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे ज़रूर लग रहा है कि किसी तरह का लैक ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे, या फिर इन एंड आउट वाली सिचुएशन ज़रूर है, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, दिख रहा होगा आपको, और कार्ड है हर्मिट का, ठीक है। और है यहाँ पे फीलिंग्स के कार्ड, तो ये है। तो ये कार्ड तो मुझे ये बता रहे हैं भाई कि आपके जो पर्सन है ना, फ़िलहाल के लिए आइसोलेशन में जा चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, एक आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हैं ये पर्सन। हर्मिट कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन देखिए, पास्ट में इन्होंने कुछ लोगों के लिए सडन एक्शन लिया है। सडन मतलब एक होता है ना, सडन कांटेक्ट ख़त्म करना, सडन किसी डिसीज़न पे आना, नहीं रखना है, मूव ऑन करना है, ख़त्म करना है, ऐसा वाला कोई डिसीज़न लिया गया है यहाँ पे पास्ट में।
ठीक है। लेकिन इस पर्सन को अभी जाके इसकी करंट जो फीलिंग है इस पर्सन की, ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है इस वक्त, और ये अब एक्चुअल में रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी भी ये पर्सन अपने माइंड को बिल्कुल बैलेंस कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं कर चुके हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं ना जो बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल मतलब। तो ये अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि जैसे इनके पास कोई और रास्ता नहीं था इसके अलावा। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं खुद को ये सही मानते हैं कि इन्होंने जो किया शायद इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का मुझे माइंड सेट बैलेंस नहीं लग रहा, मतलब दिमाग इनका बैलेंस नहीं है। इनके साथ या तो प्रॉब्लम्स परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, कि जो इन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ जाता है। कुछ तो ऐसा इस पर्सन के साथ है, या तो ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बट जो भी है, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहली बात तो ये आपके साथ इन्होंने जो भी किया है ये जस्टिफाई करते हैं कि इन्होंने सही करा है। ठीक है, दूसरी बात, ये अभी भी किसी डिसीज़न पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स परेशानियों पर ज़्यादा है। मतलब जिन चीज़ों के चलते ये आपसे अलग हुए हैं या आपके साथ होते हुए भी साथ नहीं हो पा रहे हैं, उन पर ज़्यादा है। ठीक है, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक होप भी लगती है कि शायद ये आपकी तरफ कुछ चीज़ों को ठीक करके आ पाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, लेकिन कुछ चीज़ों को बैलेंस करके ये आपकी तरफ आ पाएंगे, ऐसा ये फील करते हैं। यहाँ पे मुझे इमोशंस से ज़्यादा इस पर्सन के अंदर हर्ट की एनर्जी दिख रही है। चाहे आपको इन्होंने हर्ट किया हो, चाहे आपने इन्हें हर्ट किया हो, ठीक है, या किसी भी वजह से एक हर्ट क्रिएट हुआ है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना इमोशंस का उथल पुथल होना, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी है कि ये पर्सन, आपको फील हुआ होगा कि ये पर्सन सडन चेंज हुए हैं। मतलब एक टाइम पर ये बहुत इमोशनल थे आपको लेकर, एक टाइम पर ये ऐसे हो गए कि इमोशंस ही नहीं है। आपको ऐसा फील होता होगा इनके लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ऐसा ही अपने आप को शो करते हैं आपके सामने। ठीक है, एक्शंस देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एक करेक्ट टाइम आना। जब कहते हैं ना, मैंने जैसे बोला कि इन्हें होप है कि ये कुछ सही कर पाएंगे इस कनेक्शन में, लेकिन उसके लिए एक सही परफेक्ट टाइमिंग हो इनके पास। या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ये टैकल कर ले अपनी लाइफ में, तब ये आपकी तरफ आए, चाहे वो इनके करियर फाइनेंस हो, चाहे ये इनकी फैमिली का इशू हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने घर की फैमिली के जो भी बड़े लोग हैं ना, उनका भी अप्रूवल चाहते हैं ये। मतलब केवल इनके अप्रूवल पे ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये चाहते हैं कि चीज़ें एक्सेप्ट की जाए, अप्रूव की जाए, देन आगे बढ़ें। तो फ़िलहाल के लिए आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में कन्फ्यूज़न भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ज़्यादा ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं इस कनेक्शन में उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको ना बताया हो, लेकिन इनको पता है कि इनकी परेशानी क्या थी आपके साथ ना आ पाने की। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका कनेक्शन कट किया है, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया है, और ये इनको पता है, कि इनको मैनिपुलेट किया गया है, इनको भटकाया गया है। लेकिन वो बात है ना कि उन पर बस नहीं चलता। ऐसे पर्सन हैं ये थोड़े से। चलिए मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ, पहले देखते हैं फिर टू ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, टू ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे। चलिए द हर्मिट कार्ड को देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये बात तो फॉर श्योर है, आपको जैसा भी लगे कि इस पर्सन ने आपको एकदम इमोशनलेस फील कराया है अपनी तरफ से, लेकिन इस पर्सन के इमोशंस भी कहीं ना कहीं बहुत स्टक हैं, कभी आपको लेकर और कभी अपनी सिचुएशंस को लेकर। मतलब खुश तो नहीं है ये पर्सन, अच्छे टाइम का वेट ज़रूर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए, यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट एंड उसका क्लैरिफिकेशन है 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने जब आपसे मूव ऑन किया है, या अभी भी आपसे अगर मूव ऑन करके रखे हुए हैं, या बहुत कम बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी तरीके से, जो भी सिचुएशंस आपकी है ना, तो
ये इनकी मजबूरी ज़्यादा है, मतलब इन्हें ऐसा लगा कि कोई और रास्ता नहीं है केवल मूव ऑन करने के अलावा। और यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में कोई पास्ट इश्यूज़ हैं या इस पर्सन के कोई पास्ट इशू है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब पास्ट कोई हमारा होता है तो हम ऑलरेडी इतने हर्ट होते हैं कि हम किसी नए कनेक्शन में या किसी भी कनेक्शन में ओपन अप नहीं हो पाते खुल के। इस पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशंस भी है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए ज़रूर है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका कनेक्शन। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। मतलब इस पर्सन को भी ना, मैं बता दूं आपको, उम्मीदें बहुत थी इस कनेक्शन से। उम्मीदें तो उन्हें बहुत थी कि ये कनेक्शन भी एकदम फलेगा फूलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो भी रीज़न्स बने ना उसके चलते ये भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं इस कनेक्शन के बढ़ने में। और जो भी ये कर रहे हैं या जो भी इन्होंने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको, इन पर्सन को पूरा रियलाइजेशन है, इन्हें बहुत दुख भी है इस चीज़ का, मुझे ऐसा भी लग रहा है इन्हें दुख है इस चीज़ का। और आज आपके साथ ऐसा कुछ करने के बाद ये भी खुश नहीं है, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ कि कहीं इन्हें होप है कि टाइम चेंज हो और ये कुछ पॉजिटिव कर पाएँ इस कनेक्शन में। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब ये पर्सन सोचना बंद करेंगे ना, जब ये पर्सन थोड़ा सा ओपन अप होंगे ना, ये समझ लीजिए कि जब इस पर्सन का माइंड रेडी होगा तब आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। और साथ ही ये पर्सन डिवाइन की गाइडेंस का ही वेट कर रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान जब सही कर दे चीज़ें तब हो जाएंगी। ऐसा आप भी सोच सकते हैं, ठीक है। नियति पे छोड़ रखा है इन्होंने बहुत कुछ। देखिए यहाँ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन को बहुत से लोगों से, कहते हैं ना कि एक, मैं कहूँ कि टैकल करना है, तब आपकी तरफ आना है और ये करेंगे, लेकिन एक राइट टाइम पर, एक राइट टाइम पे किया जाएगा ये सब। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है इनकी फैमिली हो वो चीज़, ठीक है। और द वर्ड का भी कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, लेकिन सारी कुछ सिचुएशन से निकल के ये बंदा आएगा, ये पर्सन आएंगे, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके कनेक्शन में। मुझे डिवाइन टाइमिंग का एक रोल लग रहा है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो भी आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है यहाँ पे, वो है फॉर श्योर है यहाँ पे। चाहे आप इसे अपने कर्मा कह लें, चाहे आपकी, कहते हैं ना, किस्मत में लिखी हुई चीज़ें थी तो इस तरीके से ही होना था सब कुछ। जाहिर सी बात है कर्मों के अकॉर्डिंग ही हो रही है सब कुछ। ये पर्सन करेंगे इन चीज़ों को टैकल और आएंगे निकल के इन सिचुएशन से। मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ज़्यादा यंग है, या हो सकता है कि आप एज में बड़े हैं, मतलब कुछ तो एज डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए, ये मुझे लग रहा है फॉर श्योर खुश नहीं है ये पर्सन, हर्ट की एनर्जी में है। हो सकता है कि किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे इनकी चीज़ें, मतलब सिचुएशंस अच्छी नहीं है। मतलब कुछ तो ऐसी पेनफुल सिचुएशंस हैं, चाहे इनकी फैमिली की तरफ से हो, चाहे इनके पार्टनर की तरफ से हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके कनेक्शन में, और वो सही टाइम नहीं आने दे रहे हैं। और इसीलिए ये पर्सन ना थोड़े से क्लोज्ड हो गए, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीदें नहीं है कि ये किसी से कुछ कहेंगे और कोई इनकी हेल्प कर देगा, इसीलिए ये थोड़े क्लोज्ड है। और ये नेचर वाइज भी थोड़े से क्लोज्ड हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत बोलते हैं भाई, वो तो नहीं, लेकिन जो इमोशंस है ना, वो एक्चुअल जो इमोशंस होते हैं मन के, वो सबसे शेयर नहीं करते। फ्यूचर आउटपुट भी देख लेते हैं इस कनेक्शन का। चलिए, कार्ड मिल चुका है। वाओ, आज तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला था कि आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है। डिवाइन टाइमिंग, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मतलब आप कितना भी कोशिश कर लेना, इस वक्त चीज़ें हो जाए, नहीं होंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का एक रोल है यहाँ पे, ठीक है। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड मुझे बता रहा है कि डिवाइन जब चाहेंगे ना तो झट चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डिवाइन भी हमें कुछ बता रहे होते हैं
कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, कुछ चेंज हमें भी होना होता है। क्या पता कुछ गलतियाँ इस कनेक्शन में आपकी रही हूँ, कुछ गलतियाँ इस कनेक्शन में इस पर्सन की रही हूँ, तो रियलाइजेशन तो दोनों तरफ से होना होगा ना, तभी चीज़ें एक साथ आएंगी। ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, आपको लगता है दोनों सही थे, तो जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें भी तो कुछ चीज़ें सीखनी है ना। और साथ ही आपका उनसे कोई कार्मिक हिसाब किताब रहा है तो वो भी तो वो क्लियर करेंगे ना, ये सारा कुछ होगा। और लेकिन एट द एंड आप खुश हो जाइए कि व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि एट द एंड चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। न्यू बिगनिंग, पैशन, ठीक है, न्यू कनेक्शन इस पर्सन के साथ ही दोबारा इस्टेब्लिश होगा। ठीक है। अब मुझे न्यू कनेक्शन एक वर्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग मूव ऑन करके किसी नए पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग, ऐसा होगा आप में से कुछ लोगों का, लेकिन बाकी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी पर्सन के साथ एक कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे सब कुछ, और डेस्टाइंड है। मतलब कहते हैं ना, डेस्टिनी में लिखी हुई तरीके से ही हुई हैं। आपने कुछ नहीं किया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कमिटमेंट हो सकता है धीरे धीरे आते आए इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये अच्छा है कि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ टर्न होंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स को मैं एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका ये, और यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी है क्रिटिकल सी, जो डिवाइन टाइमिंग को ही नहीं आने दे रही है। और डिवाइन टाइमिंग भी तभी आएगी फ्रेंड्स जब सारे कर्मा क्लीन हो जाएंगे। ठीक है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हिम्मत आपको भी रखनी है, हिम्मत इनको भी रखनी है। और हिम्मत रखेंगे ना इस कनेक्शन में, और थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा खुद पर काम करेंगे। अगर किसी से ऐसे कार्मिक हिसाब किताब है तो उन्हें क्लीन करेंगे, तो ज़रूर न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। देखिए डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन आना है भाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आना है, बस थोड़ा सा अभी आप वेटिंग जोन में चल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा कि रुकना है या मूव ऑन करना है, या कब तक इस पर्सन का वेट करना है, इनके कमिटमेंट का वेट करना है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी कुछ ट्रांसफॉर्म होंगी। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हैं, या ये पर्सन बहुत इमोशनल है, या आप में से कोई एक इमोशनल एक प्रैक्टिकल है। मतलब एक इमोशनल है ज़्यादा और एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशंस हैं देखिए ट्रांसफॉर्म तो होंगी, और खुश हो जाइए कि आपकी न्यू बिगनिंग भी होगी इस पर्सन के साथ। ठीक है, बस ऐसे नहीं हो जाता कि बैठे बैठे चीज़ें हो जाएंगी, आपको इसके लिए वर्क भी करना होगा। और आई होप आप लोग इतनी रीडिंग्स देखकर समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। चलिए बाबा की गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं, चलिए ले लेते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। और यही हमें ये कार्ड बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लेकिन विश्वास रखिए कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ पॉजिटिव ज़रूर आने वाला है। ठीक है, ये विश्वास रखिए। तो अब देख लेते हैं कार्ड्स। लर्निंग का कार्ड है पहला कार्ड। ठीक है, ये कार्ड ही मुझे बता रहा है कि लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। मैंने आपको बोला था कि ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेसन्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है, उनको सीखनी है, या आपके कनेक्शन में जो लोग भी बीच में आ रहे हैं उनको सीखना है। लेसन्स है डिवाइन की तरफ से, तो इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। तो इसे लर्निंग समझ के चलिए और इनसे सीखते चलिए। यहाँ पे कार्ड है 3 मैजिक्स, जो ये बता रहा है कि हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो लोग भी यहाँ पे हैं, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कुछ कार्मिक सिचुएशंस को डील कर रहे होंगे। अगर आप सामने वाले ने मान लीजिए आपके साथ गलत किया हुआ है और आप उसको खूब मतलब कहते हैं ना बद्दुआ दे रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ठीक है, कनेक्शन आपका ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, उन्होंने आपके साथ जो किया वो आपका पास्ट कर्मा था। ठीक है, आज वो हिसाब किताब ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर आप उनको आज भी बद्दुआ दे के या निगेटिव बोल के, ठीक है, और हेट्रेड रख के अपने अंदर चलेंगे ना,
तो वो आपके ही कनेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड करेगा, आपको ही अपने पार्टनर से दूर या फिर कहते हैं ना कि साथ नहीं आने देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड डू गुड डीड्स, क्योंकि आपको वो एनर्जी क्लियर करनी होती है, वो एनर्जी बैलेंस करनी होती है, उनको माफ़ करना होता है, उनसे माफ़ी मांगनी होती है। चाहे आप उससे मेंटल लेवल पे मांगे, मेडिटेशन के थ्रू मांगे, लेकिन आपको करना होता है। तब होती है कार्मिक क्लेंजिंग और तब होते हैं इंसान और लोगों की यूनियन और वो आते हैं एक साथ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे कार्ड है द पावर ऑफ उदी, जो बताता है कि माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इमोशनल फिजिकल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएंगी। बस आप क्या करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा पेन में मत रखिए, आपको हील होना है। यहाँ पे जो कार्ड है ना, मुझे हीलिंग भी शो कर रहा है कि आपको हील होने की ज़रूरत है। आप जैसे अगर मैं बात करूँ इस कार्ड को देखकर, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, अगर बात करूँ तो बहुत से लोगों को तो हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हीलिंग पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगी। ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे स्पायरल टैरो चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए फ्रेंड्स। बात करते हैं अपने नेक्स्ट और अपने लास्ट डेक की, जो है ये रेडियंट टैरो, ठीक है, रेडियंट राइडर विद टैरो, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टैरो गाइडेंस है और गाइडेंस ही लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके लिए आप सोच रहे हैं, और क्या फ्यूचर एक्शन से क्लैरिफाई भी करूँगी मैं और बाबा की गाइडेंस भी लूँगी। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं, और ये कार्ड हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 ही कार्ड लेने, ठीक है। तो एक कार्ड और लेते हैं फ्यूचर एक्शंस देखने के लिए। एक ही कार्ड लेना है, यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ एक कार्ड। एक्शंस, क्या एक्शंस हैं? ओके, फिर 2 कार्ड आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके इन 2 कार्ड्स में, एक्शन कार्ड्स में, कि समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। और खुशी की बात यह है कि एक पेनफुल साइकिल है जो एंड होने वाली है, ठीक है। तभी 2 कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए 2 ही कार्ड्स लेंगे, अब यूनिवर्स हमें बोल रहे हैं। तो चलिए एक्शंस तो ये हो गए, इनको हम बाद में देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ये कार्ड मुझे बता रहा है भाई कि देखिए, एक चीज़ मुझे सबसे पहले समझ में आ रही है इस कार्ड को देखकर कि रास्ते क्लियर हो रहे हैं, क्लियर होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी डिले है, अभी भी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा, अभी भी कमिटमेंट के लिए वेट करना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ते बनने ज़रूर शुरू हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स भी क्या फील करते हैं आपके लिए। वाओ, जस्ट अभी बोला था कि रास्ते क्लियर हो रहे हैं, बनने स्टार्ट हुए हैं। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ पे देखिए आप 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक तरफ हैप्पी हैप्पी 10 ऑफ कप, एक तरफ एकदम पेनफुल 10 ऑफ सॉर्ड्स, और साथ में द वर्ड का कार्ड है। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और साथ में है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। और एक्शन कार्ड में हम देख ही चुके हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, और आपका द वर्ड कार्ड है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, पहली बात तो खुश हो जाइए कि जिसने भी ये पायल चूज़ किया है, आपकी यूनियन तो होगी। प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, मुश्किल है, ठीक है, लेकिन यूनियन होगी। यूनियन फॉर श्योर है इनके लिए, जिन्होंने भी चूज़ किया है।
और साथ ही साथ ये भी द वर्ड का कार्ड मुझे कई चीज़ें बता रहा है, लेकिन एक जो चीज़ बता रहा है वो ये है कि आपकी इस जर्नी में ना कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स हैं और वो तभी क्लियर होंगे जब आप बैलेंस्ड होंगे। आप बैलेंस्ड होंगे, आपके पार्टनर बैलेंस्ड होंगे, आपके कर्मा क्लीन होंगे, तब आप एक साथ आएंगे। और देखिए, ये चीज़ें समझने के लिए थोड़ा समझिएगा कैसे करना है ये सब। पहली बात, खुद को बैलेंस करना है। दूसरी बात, लोगों के लिए हेट्रेड, नफ़रत नहीं रखनी है, चाहे उन्होंने आपके साथ गलत भी किया है। एटलीस्ट सोच में मत रखिए। उनके साथ एक्शंस क्या लेने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। जाहिर सी बात है, किसी ने गलत किया है तो एक्शन तो लेंगे ना, लव एंड लॉ का बैलेंस होगा। लेकिन सोच में उनको नेगेटिविटी मत दीजिए, अदरवाइज़ आपकी ही यूनियन डिले होती है, आपका ही साथ आना डिले होता है। ठीक है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपके पर्सन, ठीक है, इस वक्त करेंटली जो फीलिंग है उनकी फीलिंग, वो फाइट कर रहे हैं वो उन लोगों से जो अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन के। और मैं ये भी बता दूं कि केवल एक नहीं है, बहुत से लोग अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन के, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इवन इन्होंने पास्ट में भी हो सकता है इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट किया हो, अभी भी फ़ाइट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आपकी यूनियन होगी ना, ये तब तक फ़ाइट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थक जाते हैं। मैं सही बता रही हूँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन थक जाते हैं। इनके साथ बैक स्टेबिंग हुई है, मतलब अगर इन्होंने आपको मान लीजिए कभी छोड़ा भी है ना, आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या कुछ भी रीजंस बने और इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपसे अभी भी आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, तो एक चीज़ बता दूं मैं, जिसकी वजह से भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं ना, उन्होंने ही इनको बैक स्टेप किया है। अब इन्हें फील हुआ है कि भाई जो लोग मेरे मुंह पे, मेरे चेहरे पे अच्छे बन रहे थे ना, वो एक्चुअल में मेरा बुरा चाह रहे थे, क्योंकि वो इनके कार्मिक लोग थे जो इनको इनका हिसाब किताब देने आए थे कर्मों का, ठीक है। इसी वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारा ड्रामा भी क्रिएट हुआ है आपके कनेक्शन में, ठीक है। सबके लिए सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो आपसे रेजोनेट करे उसे लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, ये वापस आएंगे आपके साथ, यूनियन करेंगे फॉर श्योर। बैलेंस तो यही पर्सन करेंगे, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका रोल नहीं है, आपका रोल है। आप अपने लेवल से चीज़ों को बैलेंस कीजिए, लेकिन जो भी मेजर प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट करी है, उनको यही बैलेंस करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, ठीक है, या जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि मदर रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। लेकिन इस पर्सन में भाई मुझे ऐसा लग रहा है, गट्स हैं कि ये पर्सन जो है स्टैंड तो लेंगे इस कनेक्शन के लिए, चाहे आपकी मेहनत हो, आपने इन चीज़ों को बैलेंस किया हो, लेकिन हो रहा है सब कुछ। ओके, कार्ड्स नहीं दिख रहे क्या? लेकिन एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ओके, ठीक है, तो मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ एक बार। 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं। बड़े कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए भाई, इतने कार्ड्स तो किसी भी पाइल में नहीं आए। वाओ, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट और एस ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल इस पर्सन को माइंड में एकदम क्लैरिटी हो गई है कि जो है आप ही हैं, आप ही के साथ आना है इनको वापस। और बहुत से लोग मैरिड हैं ना, तो आपकी मैरिज की सिचुएशंस भी सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ एक कहते हैं ना बुरी साइकिल एंड होगी, वहीं पे एक हैप्पी साइकिल स्टार्ट होगी, लेकिन होगी, विश्वास रखिए। देखिए आप 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वर्ड का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डेस्टिनी आपके फेवर में जाएगी, सिचुएशंस बिल्कुल अच्छी होने वाली हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और क्या चाहिए? आपकी प्रेयर्स है, मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रेयर की है उन्होंने डिवाइन से, परमात्मा से, कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और देखिए ठीक हो रहा है। बस थोड़ा सा इस पर्सन को ना, जिस रियलाइजेशन में ये आ चुके हैं, मेंटल क्लैरिटी इनको मिल चुकी है भाई, इनको इनके कार्मिक लेसन्स मिल चुके हैं, ठीक है। इनको इनका गलती, जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है ना, उनको समझ में आ चुका है उन्होंने क्या किया है। अब ये उसी को ठीक कर रहे हैं। एट द एंड विक्ट्री तो है भाई, इस कनेक्शन में तो विक्ट्री है। प्रॉब्लम्स, परेशानियां भले ही दिख रही हैं मुझे, लेकिन विक्ट्री है। एक कार्ड और देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कार्ड्स को। बहुत कुछ तो मैंने ऐसे ही देख लिया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय हायरोफेंट अपराइट। हायरोफेंट कार्ड जो है मुझे कमिटमेंट का, शादी का
और इवन सुलह का कार्ड दिखता है, जहाँ पे किसी तरह की सुलह होनी होती है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स मान लीजिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही थी, तो एक कहते हैं ना, एक डिसीजन पे आएंगे, सुलह पे आएंगे, कोई ना कोई आपके बीच में, कोई बीच में आएगा, मीडिएटर बनेगा, बातों को क्लियर करेगा, ऐसा कुछ सीन बनेगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है भाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल चीज़ें 10-10-10, समझ रहे हैं कितना 10-10-10 वाला सिचुएशन बन रहा है। मतलब कंप्लीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पेनफुल सिचुएशंस एंड होती हुई दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर श्योर है कि स्पिरिचुअली या तो आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, या आपके पर्सन ने, किसी एक ने बहुत ही स्पिरिचुअल एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की होंगी, परमात्मा से दिन रात मांगा है और वो उन्हें मिल रहा है आज, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ लेसन्स भी होके गए हैं आपके लिए, मतलब आपने भी चीज़ों को लर्न किया है, सामने वाले ने भी समझा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को देख लेते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि अभी कम्युनिकेशन मान लीजिए कुछ लोग का नहीं है, तो कोशिश करिए और वेट करिए, ठीक है। वेट क्यों करना है? क्योंकि जब डिवाइन रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा सब। आप सोचें कि आपके हिसाब से तो वो उस तरह से नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन होगा तो अपना बेस्ट होगा। टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन इतनी कोशिश करना चाहते हैं कि अगर इनकी फैमिली और आपके बीच की सिचुएशंस है ना, तो बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन। जाहिर सी बात है, इतना कुछ करने पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है, मुझे ये ज़्यादा हर्ट में दिख रहा है। अगर आपसे अभी नहीं कह रहे हैं ना कुछ, तो ये भी तब भी ये समझिए कि ये पर्सन टैकल बहुत कुछ कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ये देखिए, एस ऑफ कप्स, इमोशंस तो इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। मतलब इनका ये है कि चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड वाली मुझे वाइब्स आ रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। मुझे ऐसा कोई थर्ड पर्सन नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर कोई थर्ड पर्सन था तो वो पास्ट में था, जो कि ओवर हो चुका है, मैटर क्लोज हो चुका है, ठीक है। द वर्ड का कार्ड क्लियर करते हैं। ओके, द वर्ड क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है मैजिशियन कार्ड। तो बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, और नहीं तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब प्रेयर्स तो चल रही हैं भाई। देखिए, यहाँ पे ना चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकती हैं, और जैसे मैंने बोला ना, ये पर्सन, ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कि ये एक्शन कार्ड्स में है, जहाँ की 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे कॉल पे कम्युनिकेशन, मैसेज में कम्युनिकेशन में ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं है। इस पर्सन का ये है कि आपके साथ आकर बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, और तभी किसी तरह से अपने मन की बातों को खोलना चाहते हैं। हो सकता है इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ क्लैरिफाई ना करते हो। मतलब आपको लगता हो कि कुछ बंदा बताते ही नहीं है चल क्या रहा है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी होंगे, लेकिन ये जो भी टैकल कर रहे हैं ना इस टाइम पीरियड में, ये सब आपको बताएंगे, आपसे मिलकर बताएंगे, ठीक है। आपके पास आके बताएंगे आपको। फ़िलहाल के लिए हो सकता है अभी क्लोज्ड थोड़े से हों, क्योंकि अभी सिचुएशंस ना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड पे है। 10-10 समझ रहे होंगे आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ड, हायरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसमें, तो अभी बहुत कुछ ये नहीं क्लियर करेंगे आपको, है ना। और आपको भी नहीं इनको फोर्स करना चाहिए, आपको बस अपना काम करना चाहिए, जो आप प्रेयर्स कर रहे हैं और जिस वजह से आ रही है ये न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो बस ये करना है आपको। मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को भी एक बार क्लियर कर लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ ओवरऑल फ्यूचर आउटपुट क्या है आपके कनेक्शन का। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। बड़े ही हैप्पी कार्ड्स आए हैं भाई इस रीडिंग में। तो इस पर्सन की खुशी, इस पर्सन की विश, इस पर्सन की, कहते हैं ना, सब कुछ इमोशंस सब आपसे हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं बहुत कुछ। क्यों नहीं बताते? क्योंकि इनको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना होता है, जो ये अगर डिस्टेंस पे हैं तो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। ये आपके साथ मिलकर ही आपसे बात करना चाहते हैं, याद करते हैं मेमोरीज आपकी मन में, इनके मन में। एक दूसरे को आप दोनों बहुत याद करते हैं। इवन मुझे लग रहा है म्यूचुअली आप मिरर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि सिचुएशंस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड पे है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, है ना। और ये देखिए, यहाँ पे है जस्टिस, और साथ में 2 ऑफ कप्स। आपको क्या चाहिए? यहाँ पे सब कुछ होगा, यूनियन होगी, सब कुछ होगा। इवन आपका यूनियन का टाइम ऐसा नहीं कि दूर है,
ठीक है। लेकिन वही बात है, जिन्होंने वर्क किया है, जिन्होंने प्रेयर्स की हैं, जिन्होंने खुद को बैलेंस रखा है, जिन्होंने काम किया है कनेक्शन पे, ये उनके लिए होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो चीज़ें उनके लिए भी यूनियन की तरफ जाएंगी, लेकिन स्लो जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं फ्यूचर आउटपुट क्या है इस कनेक्शन का। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये मुझे थोड़ी करंट एनर्जी लग रही है। फ्यूचर आउटपुट हमें देखना है क्या है। ऑफ सॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ पे है ये कनेक्शन। मतलब अभी जो 2 ऑफ सॉर्ड्स है ना, वहाँ से एक सॉर्ड हटेगी और वो चीज़ें हो जाएंगी एस ऑफ सॉर्ड्स में। समझ रहे हैं, एक सॉर्ड हटने का मतलब क्या है? कन्फ्यूज़न हटेगा और क्लैरिटी आएगी कि इस पर्सन के साथ ही रहना है। अगर ये क्लैरिटी आपको है तो इस पर्सन को ये क्लैरिटी आएगी। मुझे यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, रेनबो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, LGBT कम्युनिटी से हो सकते हैं वो, ठीक है। इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी सिचुएशंस है, ये रेनबो मुझे ये भी बता रहा है कि भाई दुख के बाद सुख आना होता है ना। तो बस कन्फ्यूज़न हटेगा और जल्दी ही हटेगा और चीज़ें क्लियर होंगी और आप साथ होंगे और देखिए विश पूरी होगी। तो बहुत 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 खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं ना इस कनेक्शन के लिए, बंद नहीं करना है। और नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इतनी चीज़ें इतनी स्पीड अप नहीं हो सकती है, थोड़ा सा उसके लिए काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बताया ना, जो लोग बहुत प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उनकी रीडिंग्स, उनकी एनर्जीज मुझे लग रही हैं, ठीक है। साइन की बात करूँ मैं तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइन तो यहाँ पे देखिए सारे ही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हैं। अर्थ साइन नहीं है, बस एरिस, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। लियो हो सकते हैं और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए, सभी हैं ऑलमोस्ट। तो साइन पे मैं उतना नहीं फोकस करती हूँ। चलिए आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। ज़्यादा फिर से लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस हैं, मुझे 2 चाहिए मैसेज। ये तो हम ले ही लेते हैं, ठीक है, और एक कार्ड और लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड हैं और बॉटम ऑफ द डेक है शेल्फ लाइफ, ठीक है। ये कार्ड शो करता है कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ये मैसेज जो है मुझे इस तरह से लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो एंड होने वाली है। कनेक्शन एंड नहीं होने वाला, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स एंड होने वाली हैं, ठीक है। और दूसरा ही कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है ट्रस्ट एंड फेथ। तो आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज आने वाला है। चेंज का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये 2 कार्ड्स जो आए हैं आपके लिए, उसमें क्या गाइडेंस है? अटैचमेंट। ये कार्ड बता रहा है कि इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। तो आप में से कुछ लोग किसी सोल जर्नी पे हो सकते हैं, सब नहीं होंगे फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इतना कुछ जो आपके आसपास चल रहा है ना, एनर्जी में फ्लक्चुएशंस भी बहुत है यहाँ पे। मतलब कहीं एकदम निगेटिव, कहीं एकदम पॉजिटिव, कहीं एकदम अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे हैं। तो आप अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है जो भी फिजिकल वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि आप एक सोल जर्नी पर हैं। आपको सोल लेवल से, स्पिरिचुअलिटी के लेवल से चीज़ों को एनालाइज करना है, उस लेवल से वर्क करना है और उस लेवल से आगे बढ़ना है, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे यू आर सेम एज मी। ये कार्ड बताता है कि आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपने बहुत टाइम से चीज़ें की है, प्रेयर किया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आने लग गया है कि पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। थोड़ा सा फियर क्रिएट होने लगा है। तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि मैं उनके साथ हूँ जिनकी जिनकी जेबों में पैसे नहीं हैं, जिनको
मतलब खाने को भोजन नहीं मिल रहा है या जिनके दिल टूटे हुए हैं। तो आपकी भी सिचुएशंस अगर ऐसी है कि आपका दिल, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, सिचुएशंस ऐसी क्यों हुई, तो आपको बोला जा रहा है कि मैं साथ हूँ, डिवाइन साथ है, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तभी बोला गया है कि ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए और चीज़ें होंगी। और आपको देख रहे हैं ना, हो भी रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपकी जो सिचुएशंस आ चुकी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि चीज़ें हो नहीं रही, तो वो नेगेटिव हो जाएगा और वो चीज़ें फिर आपके कनेक्शन में यूनियन को डिले करेंगी, ठीक है, या कनेक्शन के बेटर होने को डिले करेंगी। तो आपको सोच को पॉजिटिव रखना है और ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है कि डिवाइन आपके लिए लगे हुए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने चूज़ किया था रेडियंट राइडर वाइट टैरो, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।